अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो, जिसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आगाज़ करती हूँ। आप सबकी दुआओं का, मोहब्बतों का और मैं और बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ कहने से पहले कुछ कहते ना, कुछ कहते कहते कुछ भी ना कहा, कह भी गए। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर स्टार्स और वो लोग जिन्होंने मेरे मॉर्निंग शो को बूस्टअप किया, पिलर बने और मेरे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, तो उनसे भी मिलवाती हूँ। तो आज कोई मैसेज नहीं है, बस मोहब्बतों भरा मैसेज है। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आप की मोहब्बतों की वजह से, दुआओं की वजह से। 3 साल गुड मॉर्निंग विद सभी को कंप्लीट हो गए। आज मैं आपके साथ चल रही हूँ। कोशिश ये कि अच्छा और इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, हेल्थ की, ब्यूटिशियन की, हर्बल की, स्पोर्ट्स की, एजुकेशन की, सिविक सेंस की, पॉलिटिकल और बिजनेस कम्युनिटी, शेफ और एस्थेटिक, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कितने लोग, स्पोर्ट्स एथलीट और बहुत सारे, सिंगिंग, शायरी, हर तरह के सेगमेंट्स को इस मॉर्निंग शो ने बड़े ग्रिप में रख के आप तक पहुंचाया। यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किए। देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन, इबादत रमज़ान इज द बिगेस्ट ब्रांड, इबादत रमज़ान वीनस टेलीविजन। आपने देखा 14 अगस्त, 6 सितंबर, आपने देखा यौम तकबीर, आपने देखा डिबेट कंपटीशन, आपने देखा यहाँ पर ब्यूटिशियन सेगमेंट, आपने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोगों को देखा जो हिडन थे, जो एक छोटे से रूम में एक सैलून चलाने वाली लड़की जो 8 साल से काम कर रही है एक छोटे से सैलून में, हमने उसके टैलेंट और कैपेबिलिटी को यहाँ तक पहुँचाया। हमने उसको टैलेंटेड नहीं किया, सिर्फ उसके टैलेंट को यहाँ तक पहुँचाया, इस स्क्रीन, वीनस टेलीविजन की स्क्रीन तक पहुँचाया। सर्कमस्टांसेस का, अपनी पीआर का, अपनी अप्रोच का पॉजिटिव इस्तेमाल किया कि हम यहाँ पर इस स्क्रीन, इस प्लेटफॉर्म, इस 2 घंटे में क्या अच्छा कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं, आगे डिलीवर कैसा कर सकते हैं। स्कूल्स की कैपेबिलिटी हो, बच्चों की टैलेंट की कैपेबिलिटी हो, मैंने जैसे स्पोर्ट्स की बात की, शेफ़ की बात की, ब्यूटिशियन की बात की, हर तरह की बेहतरीन पॉजिटिव इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। बड़े बड़े बीमारियों की डिस्कस यहाँ पर हुई, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम ये हमेशा कहते हैं, कोशिश की है। आई डोंट नो आपको कहाँ तक पहुंच पाई बात, आपके दिलों तक कहाँ पहुंच पाई, ये आप लोग फैसला करेंगे अपने फीडबैक से। नंबर है 0300 2530 031582487004। आप ज़रूर मुझे फीडबैक दें, हमारे पेज पे जाएं, वीनस टेलीविजन के ऊपर आप ज़रूर फीडबैक दें। अच्छा जी, तमाम ऑफ कोर्स आज पहले दिन भी मैंने आपको, कल भी आपको ज्वाइन किया अपने मेहमानों के, क्योंकि हम सेलिब्रेट करें मॉर्निंग शो के 3 साल, तो मेहमान ज़्यादा हैं, तो हमने कहा कि एक दिन में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, तो हमने टू बी कंटिन्यूड कर दिया। तो हम आज भी कुछ मेहमान हमारे साथ चल रहे हैं, तो क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं, तो हम अपने मेहमानों से आपको एक बार फिर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कुछ पुराने ज्वाइन हुए, कुछ नए, लेकिन ये सारे एंड में हमारी केक कटिंग सेरेमनी होगी, उसमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये मोहब्बतें सिर्फ आप लोगों की वजह से, हमारे कॉलर्स, यकीन करें मैं उनकी मोहब्बतें, क्योंकि एक म्यूज़िकल हमारा सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, गीतों के रंग सभी के संग, उसमें नुमान, बशीर साहब, लतीफ़ साहब, इमरान, ये सारे वो लोग हैं जो प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। तो उसमें कॉलर्स जो हमें कॉल करते हैं, निदा हैं, ग़ुलाम अब्बास हैं, जवेरिया हैं, ज़ीशान हैं, मनाजिर साहब हैं, अजीज़ अमान साहब हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हमें कॉल करके हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। बेहतरीन वॉइस, बेहतरीन आवाज़, टैलेंट, कैपेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत है, बस सिर्फ उसको ऑन करना है, हमने ऑन करना है। एक बच्चा, मैं ऑन की बात करूँ, सिंपल मलीर से था, 9th क्लास का स्टूडेंट, मैं भूलती नहीं हूँ, उसने एक प्लेन बनाया, खुद बैठा, उड़ाया और लेके फ्लाइट, मतलब आसमान पे चला गया और नीचे भी आ गया। मैं कहती हूँ ये सरप्राइज यार, यू आर डिजर्व कि आपने
और फिर उसके बाद कॉल आई मुझे नेवी से, मीडिया से कि सभी इसका नंबर चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन तमाम फोर्सेस के लोगों के साथ होती है। उन्होंने कॉल करके कहा ये बच्चे का नंबर चाहिए। ये मेरे लिए एहसास की बात है कि एक मैंने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और हमने उसको स्क्रीन तक लाया, सॉरी मैंने नहीं, हर्ष ने पकड़ा और यहाँ तक लेकर, मैं तो सिर्फ स्क्रीन तक बोलती हूँ ना, बिहाइंड वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंकफुल, बेइंतहा अल्लाह का शुक्र और अपनी टीम का शुक्रिया। मुझे ये खूबसूरत दिखाना, मेरा बोलना, मेरे गेस्ट की प्रेजेंटेशन, एक एक चीज़ को कवर करना, ये मेरी टीम को जो है सहरा जाता है। शहजाद अमान माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। तमाम टेक्निकल चीज़ों को वन डे से देख रहे हैं। जाहिद, रहमान, शान और बहुत सारे कैमरामैन जो आए फिर अब दूसरी जगह पे, उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, मैं कभी नहीं भूलती। फिर हमारे एडिटर हैं, फ्लोर पे राशिद हैं, अनवर हैं और मुनव्वर हैं, ये सब लोग माशाल्लाह मेरी, मैं उनको स्पोर्ट बॉय को नहीं भूलती, किन लोगों को नहीं भूलती। फिर ऑफ कोर्स क्योंकि मैं बाद में शायद ये बात ना कर पाऊँ और क्योंकि अपने मेहमानों में लग जाऊँगी तो जहन से निकल, हमारे ऊपर अदनान भाई हैं, अदनान शेख, फिर जबार भाई हैं, सलीम भाई हैं, लाकू भाई हैं और तनवीर भाई हैं और बहुत सारे लोग जो थे वो चले गए हैं क्योंकि 3 साल के अरसे में वो भी मेरे मॉर्निंग शो का ऐसा हिस्सा रहे हैं कि मैं याद करूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा है, उन्होंने सेट डिज़ाइन किया फैज़ान इबादत रमज़ान का, जिसने देखा से ये ARY का सेट है, रियली यकीन करें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमने उसको इतना एम्बियाज को, मैं थैंक यू सो मच फैज़ान भाई, बहुत शुक्रिया आपका दिल की गहराइयों से। फिर ऑफ कोर्स लेट नाइट वो काम करना, कुछ चीज़ अगर हम अचानक कुछ चीज़ अरेंज करते हैं फिर उसकी फिटिंग ये वो, एंड थैंक यू रमीज़ भाई, आपका भी शुक्रिया। मैं भूलती नहीं हूँ किसी को भी जो मेरे साथ खड़े रहते हैं ऑफ कोर्स, और वो तमाम लोग जो लोग मुझे हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। एंड ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच हमारे साथ फरहान इसरार साहब, हमारे CEO टेलीविज़न के, नो डाउट मैंने कभी भी कोई चीज़ बात कही हो ये है वो, ओके सभी तुम टेंशन, मुझे गुस्सा भी थोड़ा आ जाता है, मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट हैंडल फरहान भाई करते, कम डाउन करते, कभी मुझ पर शाउट नहीं, कभी लाउड नहीं, बेशक ना भी माने लेकिन कम डाउन कर देते हैं, कहते हैं टेंशन नहीं लो, हो जाएगा। और मेरी बातों को बड़ी तरीके से, उनको पता है शी इज़ डिजर्विंग, स्ट्रगलिंग, वर्क अच्छा करती है, प्रेजेंटेशन अच्छी करती है, बाकायदा ये करो, ये अच्छा ब्यूटिशियन का बहुत अच्छा है, ये फीडबैक मुझे इंकरेज करता है, बूस्टअप करता है कि हाँ ये गुड है, ये अच्छा, ये तुम ये अच्छा किया। देसी तड़का किया, यकीन करें बहुत मुश्किल था 150 कंटेस्टेंट को हैंडल करना, सबको शील्ड देना, सबके खानों को जज करना, जजेस मौजूद थे। मैं फरा का स्पेशल स्किल स्टन से थी उस वक्त, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने जजमेंट की। फिर वो एक बहुत बड़े इधर आया करें ज़रा सा प्लीज़, और जजेस में 1-2 नाम और थे बड़े फेमस थे, का फरहान, शेफ रिजवान वास्ती और फरा, इन सब ने मुझे बहुत अच्छा मतलब जजमेंट बहुत अच्छी की। सीनियर शेफ है, तमाम शेफ्स मेरे मॉर्निंग शो में आते हैं, तमाम डॉक्टर्स, मैं उनकी दिल की गहराइयों से भूलती नहीं हूँ। स्पोर्ट्स के लोग हों, चाहे वो मेरे डॉक्टर्स हों, चाहे वो शेफ़ हों, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर मैं आपका नाम नहीं ले सकती तो ये मत भूलिएगा कि मैं भूल गई हूँ। आप मेरे दिलों में, मेरे मॉर्निंग शो को खूबसूरत बनाने में आप सबका हाथ है, इसलिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। और सबसे बड़ा थैंक्स अब्दुल मजीद साहब का, दिल की, हमारे ऑनर, हमारे फाउंडर यानी कि वीनस टेलीविज़न के फाउंडर, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना, मुझ पे भरोसा करते हैं, इतना मुझे फ्रीडम दिया हुआ है और किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा ये मत करना, ऑलवेज यस। तो सर थैंक यू सो मच भरोसे का और इस एतमाद का, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक ये भरोसा हमेशा कायम रहे। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। वीनस टेलीविज़न इज़ अ होम, हमारे लिए ये घर है। और ये तमाम मेरे जो मेहमान इस वक्त अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ये सब हमारी फैमिली है, तो इंशाल्लाह ये दिया हमेशा जलता रहेगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर खुशामदीद। चलिए जी, अपने मेहमानों के पास चलते हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के इस खूबसूरत से मॉर्निंग शो में सब आए और वी आर सेलिब्रेट 3 ईयर कंप्लीट होने पे, हम अपने मॉर्निंग शो के 3 साल कंप्लीट होने पे ऑफ कोर्स उन सबको इनवाइट किया है और मेरी खुशियों में ऑफ कोर्स वो साथ साथ मेरे साथ रहते हैं, तो इस वक्त भी वो मेरे साथ हैं। तो लेकिन एक हमारी मेहमान एक ऐसी हैं जो हमें वेलकम करने, खुशामदीद यानी कि हमें अप्रिशिएट करने कहने आई हैं। कौन है जी? यहाँ पर एंटरप्रेन्योर वुमेन है, स्किल्स वुमेन है और बहुत अच्छा अच्छा काम करती हैं। तो मेरे साथ कौन है? आमना शारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय प्रीटी गर्ल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आई अल्लाह में सदके जाऊँ, ऐसी स्किन मेरी भी हो जाए, आमीन। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो। थैंक यू। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, थोड़ा जोर से लगा होगा। सेलिब्रेशन है ना। चले जी आगे। आपा एक बार फिर आपको खुशामदीद। आपका साथ मेरा नहीं छूटेगा, अल्लाह में हमेशा रखे। आमीन। अच्छा जी, आगे चलते हैं, क्योंकि ब्यूटिशियन फील्ड हमेशा मैंने सपोर्ट भी की, प्रमोट भी की अपने मॉर्निंग शो में। और अगर कोई ब्यूटिशियन ग्रेजुअली मज़ीद कुछ बेहतर काम करती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो बहुत सारे कंडक्ट कर चुकी हैं। यहाँ पर मौजूद हैं कौन? जी हाँ, रुबीना, रोशनी सैलून एंड एस्थेटिक फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रुबीना? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह प्यारी। आए देखा ना मैंने कहा। रुबीना और माशाल्लाह मेरे बहुत सारे सेगमेंट्स को ज्वाइन कर चुकी हैं मॉर्निंग शो में। एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ। शुक्रिया आपके प्यार का। थैंक यू। इनसे बहुत सारी बातें होंगी, ऑफ कोर्स ये फिर मेरे मॉर्निंग शो के बारे में बताएंगे। आगे चलते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन से रेलिवेंट मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और बहुत सारे जो फिजिशियन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने। लेकिन एक ऐसी लेडी जो मैं डिफरेंट चैनल्स पे थी या मैं मॉर्निंग शो वीनस पे करूँ, हमेशा एस्टर मेरे साथ रही है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्टर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो वीनस चैनल को, आपको 3 ईयर कंप्लीट हुए और हमारे साथ साथ हुए, ये बहुत अच्छा लगा। हम भी इस फैमिली का हिस्सा रहे। मैं तो बिल्कुल मतलब अपनी फैमिली समझती हूँ और आती भी ऐसे ही हूँ जैसे मेरा अपना घर है। बहुत तो बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मुबारक, थैंक यू पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। एस्टर के साथ और बहुत सारी बात होंगी। और हमारे साथ जो है कौन है? शेफ, क्योंकि कुकिंग सेगमेंट मॉर्निंग शो में होता है, आपने देखा होगा कौन है? हमारे साथ अमरीन मौजूद है, शेफ अमरीन। अस्सलाम एक बार वालेकुम। फिर खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच, आपने दोबारा बुलाया। आए सदके जाऊं, हमेशा मेरे साथ रहना। अच्छा, बिल्कुल आपके साथ ही ये रहेंगे, साथ- घर भी नहीं जाएंगे, आपके मुझे साथ ही रहेंगे, ये आप ही घर साथ- जाएंगे। नुमान, ये साथ कभी ना छूटेगा, जो मर के भी ना टूटेगा तेरा मेल। ऐसा नाता है। देखो मुझे क्या गाना टाइम पे है, डॉट टाइम। लेकिन और भी शेफ इंट्रोड्यूस करती रही हूँ मैं, बहुत सारे मॉर्निंग शो में शेफ आए, लेकिन एक ऐसा बंदा जिसका वर्ल्ड स्टाइल शेफ है, हाय हाय, कसम से स्पेशल बुलाया गया ये। और इन्होंने, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे कहा क्यों नहीं आऊँगा, ऑफ कोर्स। लेकिन इनका सरप्राइज मैं बाद में बताऊंगी। इनसे पहले मिलवाती हूँ एज ए शेफ, लेकिन इनके टैलेंट को मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें कैसे बिखेरेंगे, तो वो थोड़ी देर बाद। लेकिन मेरे साथ शेफ हुनैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी बिल्कुल थोड़ी ठीक-ठाक। सी प्याज डालो, बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा चम्मच से उसको हिलाते जाओ जी। बिल्कुल। बेहतरीन कुकिंग करते हैं हम, बहुत बिल्कुल, खूबसूरत। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि मुबारकबाद सबसे पहले यही दूंगा कि 3 साल मुकम्मल हो गए। और पहले मैं जस्ट कुक था जी। फिर एक शेफ़ लाइन में आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है वीनस पे जब मैं आपके साथ मैंने लाइव शोज़ किए तो मैं सेलिब्रिटी शेफ़ के नाम से जाना चाहता हूँ, शेफ़ हुनैन कुरैशी। और लोग जो है मुझसे कांटेक्ट करते हैं। गुड गुड। और सबसे बड़ी बात है कि और मोहब्बत है, सबसे बड़ी बात है कि आप बात इंजॉयमेंट हर चीज़ में कि इन्होंने एक शेफ़ के साथ साथ जो है मुझे मिमिक्री आर्टिस्ट भी बना दिया, जो कि लाइव शो के अंदर हमारे साथ चल रहा होता है। इंजॉयमेंट कर रही हो एक वक्त थे तो मुझे बड़ा मुश्किल होता था इसके साथ प्रोग्राम करना। ये जब करता था ना मिमिक्री, अल्लाह यकीन करे, मैं बस एक तो लाइव शो मैं ऐसे करती थी, बस कर जाओ नहीं बस इतना। लेकिन अभी सरप्राइज है कि ये मिमिक्री कुछ ऐड किया मजीद और आर्टिस्ट में? नहीं, फिलहाल अभी तो वही हैं। या तुमने सही उसकी दोबारा। कॉपी करते हो थोड़ा। अभी मैं पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा और लोगों से बिल्कुल, फिर। बिल्कुल। चलिए जी आगे चलते हैं। मेरे
बड़े बड़े जब दिन या त्यौहार आते हैं ना, तो मैं कभी नहीं भूलती उस शख्स को। और नो डाउट वो जब भी मेरे मॉर्निंग शो का बहुत बड़ा हिस्सा है वो, इसमें कोई शक नहीं। उसके लिए मैंने पूरे पूरे प्रोग्राम उनके नाम को डेडिकेट किए हैं, उनको टाइम दिया है कि भाई आपने ये करना है। और वो आते हैं और बस मुझे डर पता क्या लगता है, किसी ने इसको दे दी ना मेरी सुपारी, इसने मुझे गायब कर देना है, मुझे अब डर लगने लग गया। तो कौन है, भरपूर क्लैप कीजिए, मुनव्वर खान, वर्ल्ड मैजिशियन कहूंगी, वर्ल्ड इंटरनेशनल, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैजिशियन, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मैजिशियन, अरे बेसिकली वाह दुनिया के वाह। तेज तरीन मैजिशियन और तेज तरीन ग्रैंड इल्यूशनिस्ट का एजाज पाकिस्तान में माशा- मौजूद है और मेरे पास है वो। और ए मैं ये कहूंगी कि और ये इसके फख्र अलावा- पाकिस्तान है। फख्रे पाकिस्तान। हाँ, और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ क्योंकि पिछले 3 सालों में आपके पास गाए बगाए आता रहा हूँ और आपने ईद त्योहारों का तो जिक्र कर ही दिया है, लेकिन इसलिए पूरी मैजिक इंडस्ट्री आपकी ममनून है, मशकूर है, क्योंकि जो हमारा एक मैजिक कन्वेंशन होने जा रहा था आपने उसको भरपूर कवरेज दी। एक तो आप लोग आए, लेकिन आने से पहले आपने हमें बुलाया और आपने एक पूरा प्रोग्राम हमारे साथ किया, तो हमें इतनी अच्छी प्रमोशन मिली कि जो हमारा वेन्यू था फुल खचाखच भरा हुआ था। सर ये एक आपके साथ मुनव्वर खान मेरे बड़े प्यारे भाई, ये कहते ना मुखलिसाना और पुरखुलूस रिश्ता है, जो चीज़ और चीज़ों का बेलॉस, जिसका कोई और चीज़ों से नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सपोर्ट से जो है ना रिश्ता बना। बस जी और हाँ, तो कुछ मैं भी तो 100% कायल हूँ इस बात का कि आपने यकीनन जो कहा कि हमने इन्हें प्रमोट किया 100% सच्चाई है, क्योंकि मैं खुद इस बात की गवाही दूंगा कि आपने मैजिक इंडस्ट्री को, सिर्फ मैजिक को नहीं कि मुझे बुलाया, मैजिक इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट किया। चलें जी, आपकी मोहब्बत है। अच्छा जी आगे चलते हैं, क्योंकि जब बड़े कोई त्यौहार आते हैं या कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है तो हम जाहिर बात है कुछ थोड़ा इसमें एंटरटेनमेंट डालते हैं, उनके बिना बड़ा मुश्किल होता है। और मेरे बहुत सारे शो जैसे डांस परफॉर्मेंस हो गई, सिंगिंग हो गई, या कोई जैसे अभी मैंने मैजिशियन, तो ये ज़रा 4 चांद लगा, हम लोग तो थोड़े थोड़े चांद लगाते हैं, ये ज़्यादा चांद लगा देते हैं, जैसे मुनव्वर लगा देते हैं और मज़ा दुबाला हो जाता है। खूबसूरत आवाज़ का जादू जगाते हैं, यंगेस्ट हैं, राइजिंग स्टार है, लेकिन आगे चल के ये सुपरस्टार भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो कौन है जी, ये साकिब अली सिंगर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह अरे ठीक ठाक, बालों का कैसे हैं? स्टाइल चेंज कर दी। मैंने कहा थोड़ा चेंज करें। ये रॉक स्टार लग रहे हो यार। तीसरी एनिवर्सरी में आपने बुलाया है चैनल की, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अर्श भाई का। बुलाते हैं न्यू टैलेंट को, चांस देते हैं। हम जैसे छोटे मोटे आर्टिस्ट क्या हो गया, पागल हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं करो, आप टैलेंटेड हो, सिर्फ हम लोग आपको थोड़ा बूस्ट अप कर देते हैं, लोगों तक आपको पहुंचा देते हैं, और कुछ भी नहीं करते हम लोग। थैंक यू ठीक सो है? मच। ओके, खुश रहो। ये सिर्फ स्क्रीन की फैमिली नहीं है, ये आप मत समझे कि मैं इनको कह रही हूँ यू आर अ फैमिली, हम बिहाइंड भी फैमिली हैं। हम एक दूसरे को जब किसी इवेंट में देखते हैं तो जस्ट लाइक आपको देखने के बाद हम बहुत खुश होते हैं, यार स्टेज पे हैं, यहाँ पर हैं, बहुत खुशी होती है। और एक बार थैंक यू करूँगी हमारे साथ नवेद सती, एक बार फिर थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज थोड़ी सी गुफ्तगू, इसको ज़रा सा बंद कीजिएगा। अच्छा जी, बात हो रही है, सबसे पहले मैं रुबीना की तरफ चलती हूँ। रुबीना, मॉर्निंग शो का साथ आपका हमारे साथ 3 साल, आपने यहाँ पर पूरा एक सेगमेंट भी किया, डेमो किया, डिफरेंट मेरे इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स को ज्वाइन किया। बिल्कुल। ये जर्नी आपको मॉर्निंग शो के साथ कंडक्ट होते हुए कैसी लगी? इससे पहले कैसा फील होता था, उसके बाद कैसा हुआ? इससे पहले एक वो कहते हैं ना, लाइक गुमनाम परिंदा, अच्छा, आसमान में उड़ते जाओ, बस किसी को खबर ना हो आपकी उड़ान ठीक है। की। जब इस प्लेटफॉर्म पे आए जी, जी। तो पता चला कि हमारी उड़ान कहाँ तक है, वाह, और आप लोगों ने हमें प्रमोट किया। ठीक है, वो एक होता है ना कि एक परिंदा चले ही जा रहा है, उसको मंजिल का भी पता है, ठीक है, लेकिन वो गुमनाम बन के उड़े जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग ऐसी चीज़ों को कैप्चर करते हो कि उसको पता होता है यार, अगर मैं मंजिल पे जा रहा हूँ या रास्ते में हूँ, तो आप लोग रास्ते में रास्ता छोड़ कर जाने वाले नहीं हो, आए, रास्ते में हाथ पकड़कर साथ ले जाने वाले हो। वाह भाई, क्या बात है, कहाँ से लफ्ज इतने रहजन बनकर, रहबर बनकर रास्ता दिखाने वाले। ये प्लेटफॉर्म आपका रहबर के तौर पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, हम जैसों को प्रमोट कर रहा है। यानी कि जो बिल्कुल गुमनाम होते हैं, हम लोग को एक स्टेशन पे बुलाना, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, सबसे मैं कहती हूँ बड़ी बात ये है कि आप लोग उनको इकट्ठा करते, ऐसे जैसे एक एक दाना पिरोया जाता है धागे में, ऐसे पूरी एक लड़ी बन गई है अब ये माशाल्लाह,
3 साल हो गए हैं इसको प्लेटफॉर्म को, अल्लाह और तरक्की दे, 300 साल हो चले ये नुमान और ये शादी 300 साल। अच्छा फिर सोचो, कुछ सोचो, एक इमेजिन हम लाभ नुमान करेंगे। फिर से- नुमान, एक तुम भी हो, फिर से- नुमान कसम से बड़ा बड़ा माहौल है। और मैं तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होती, मैं बड़ी वो हूँ ना। अब ये नुमान भी है और मैं भी, हम दोनों होस्टिंग कर रहे हैं। तुम अपने गानों का प्रोग्राम कर रहे हो यार, वही मैं बता तो फिर वो करना है फिर ऐसे, और मैं होस्टिंग कर रही हूँ। अच्छा जब मैं आ रही हूँ जैसे बुढ़ी हो गई हूँ, बहुत बुरी बुढ़ी। 300 सालों में तो बहुत तुमने ज्यादा। कहा बनाया मुझे बोला 300 साल, मैंने नहीं सबके दिलों पे मूंग डलनी है 300 साल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे नजर नहीं आया नुमान, कहाँ हुआ नुमान, नजर नहीं आ रहे नुमान, अब बोलो तो ये रहा नहीं नहीं, आपकी मिसाल वो वाली है कि जबान। कि जी बिल्कुल, एक साहब ने कहा कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, तो तुम्हारी उम्र क्या है? अपनी बीवी से उन्होंने कहा। तो उनकी बीवी ने कहा जब मैं 18 की थी आप तब 36 के थे, आप आज 60 के हैं तो मैं 30 ही हुई ना। तो बिल्कुल वही वाली बात है। देखो मैंने एक्टिंग की, अब तो मुझे इसका रिप्लाई करो, कौन सा गाना सुनाओगे? अरे साहब ये वाला गाना सुन लो, वो गाना मुझे अपनी उसी आवाज में सुनाओ, गाना वो जो वही उम्र की उस इससे मैं सुनाऊं, मैं सुनूंगी छोड़ूंगी नहीं, सुनाओ मुझे गाना वो वाला। अच्छा एक चीज और कह दूं कि आपने जो आपकी जो दुआ दी गई है, जी, जी, मैंने भी दी और भी जी, बहुत जी। से लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप प्रोग्राम करती रहें। 30 साल करें, उन्होंने आपको 300 साल कह दिए। और आपने कहा कि जी कि मॉर्निंग शो में कैसी लगूंगी, तो ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग शो करेंगी। फिर हमने वो बचपन में देखते थे ना कि इनके लिए तो एक राग रंग होता था, जब एंड होता था तो वो एक म्यूजिकल आता था कि जी टीवी एंड हो रहा है। और आपके लिए होता था कि फिर आप जो है मॉर्निंग शो नहीं करेंगी, फिर वो आप जो एंड ऑफ द डेज होता है ना, जी। वो वाला प्रोग्राम करेंगी। बस आप जो है ना आप देखे प्रोग्राम करेंगी, हाँ। छोड़ना नहीं है। अच्छा अब सब लोगों को लेके चलना है और भी आगे तक। बिल्कुल सही है। तो राग रंग होगा, इसी तरह डिफरेंट प्रोग्राम होंगे, अरे वाह। मौत का मंजर भी हो सकता है। कवर है बच्चा की, खुदा भी आगे तक मंजर। इतना तो हमारे मुल्क के पॉलिटिकल लोगों ने प्लानिंग नहीं की। अच्छा एक लफ्ज हाँ, आप नहीं भूल बोला। गई, वो आपसे चूक गया। क्या? रहजन। रेजन हाँ, रहबर के साथ रहजन भी बनाया आपको उन्होंने, मजाक से हटके। रहबर रास्ता दिखाने वाला, ग्रामर लूटने वो वाला। पूरी ग्रामर पढ़ के दिल नहीं, लूटने उनका वाला। उनके कहने का मतलब ये था कि रहजन नहीं है, रहबर है। लेकिन एक चीज बताऊं, ये जितनी भी कैपेबिलिटी, ये जितने भी मेरे पाकिस्तान का हर शहर एक वैल्यू रखता है। कुछ लोग बुरा मत मनाना कहते हैं ना यार, ये इधर की है, ये नॉर्थ की है, आप ये इतना क्यों महमूदा- सोचती कि ऐसा बुरा आप- नहीं मनाना? हाँ? कौन बुरा मनाएगा? मनाते हैं लोग। लोग नहीं, हमारे साथ जो लोग शामिल हैं, मैं आपको चैलेंज कर दूंगा यहाँ पे कि देखें, आप पूरी दुनिया को आप साथ लेके सेटिस्फाई करके नहीं चल सकते। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? तो आपने नेगेटिव सोचना ही नहीं है कि कोई ऐसा सोचता है, आप सोचना छोड़ दें। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं जो तारीफ कर रही हूँ, हमारे मुल्क के किसी भी शहर से बिलोंग करते हुए लोग हैं, वो सब टैलेंटेड और कैपेबल doubt, है। no doubt. हमारा काम सिर्फ ये कि चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, कहीं पर हो, जिसका जो डोमेन बन रहा है, तो आप उसका जरूर साथ दें, बिल्कुल। उसको आगे बूस्ट अप करें, ताकि वो टैलेंट और कैपेबल। और इसी से मैं आगे एक बात कहना चाहूँगा। जिस तरह नुमान साहब ने कहा कि आप क्यों ये सोचती हैं कि कोई माइंड करेगा या किसी को बुरा लगेगा। हम कहीं बैठे थे, ओलंपिक का एक नेशनल गेम होने वाले हैं अभी आगे नेक्स्ट 2 महीने बाद। तो वो उनकी एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे जो ओलंपियन एक बहुत बड़े सीनियर हमारे अहदेदार हैं, उन्होंने बात की। उन्होंने खातून के ऊपर एक वर्ड किया और ये माजरत के साथ उन्होंने कहा कि देखें, लोग जनरल कहते हैं कि सबसे कहा, वहाँ पे खवातीन भी थी बहुत सारा। उन्होंने कहा कि देखें, एक लफ्ज़ कहा जाता है कि औरत जो होते हैं कम अकल है, ये लफ्ज़ कहा गया। जी जी। अच्छा, वो कह के उन्होंने पूरी बात तो कंप्लीट कर ली, लेकिन जब वो प्रोग्राम ख़त्म करके जा रहे थे तो फिर बहुत सी जो खवातीन थी, उन्होंने 3-4 ग्रुप बना के उन्होंने फिर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इशू बना हवा कि लगाई। उन्होंने ये चीज़ क्यों गई। देखिए, कहा गया है कि औरत को मर्द के अंडर रखा गया है। ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसे। अगर बीइंग ए मुस्लिम हम उसको करें, लेकिन अगर हम ये चीज़ ओपन कर देते हैं तो लोग, बहुत से लोग माइंड भी करते हैं इस चीज़ को। तो एक चीज़ है कि अगर ये लफ्ज़ कह लेकिन दिया चलिए, तो अच्छा शामिल ब्रेक कोई इसमें के वो नुमाश, नहीं है। ब्रेक की तरफ जी। चलते हैं। अच्छा किसी अभी ब्रेक टाइम हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे इस मंच की तारीफ की थी, तो थैंक यू सो मच। लेकिन ये मुझे डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ ने हमारी गुड मॉर्निंग की सेलिब्रेशन पे गिफ्ट दिया। थैंक यू सुमैरा। देखिए, मैं आपको इसलिए थैंक यू कि सब बहुत पसंद कर, मैं कभी ऐसी चीज़ें पहनती नहीं हूँ, लेकिन यकीन करें आपका ये दिया गिफ्ट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं पहना हुआ। ये देखें जी, अच्छा लग रहा है ना। नाज़रीन, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीडियोस विद सभी के साथ एक बार फिर वी आर सेलिब्रेट 3 ईयर कंप्लीट गुड मॉर्निंग विद सभी का। और ऑफ कोर्स आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, कॉलर्स का बहुत शुक्रिया, मेरे मेहमानों का शुक्रिया, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो। लेकिन हम जरा पूछते हैं आमना से कि आमना क्या करती हैं। जी आमना, ये बताएं कि आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है। और देखा जाए तो मॉर्निंग शो में बहुत सारी एंटरप्रेन्योर वुमेन्स, हमने मीरा बाजार यहाँ किया, स्किल्स वुमेन्स को, बिजनेस वुमेन्स को इनवाइट किया। आप बताएं कि ख़वातीन को जो है वो किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग उनको आगे बढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम्स करते हैं, आप क्या कहती हैं? एक्चुअली मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वी ऑर्गेनाइज के नाम से, Okay. सीसीओ हूँ। मैंने उनको मेरे पास जो यूजुअली लेडीज़ हैं वो होम बेस्ड हैं। Okay. वो जो घरों से बैठ के काम करती हैं, जिन्हें कोई एक्सपोजर नहीं है, उनमें से बहुत सी एजुकेटेड भी नहीं हैं। Okay. तो मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, अपनी एक फेसबुक कम्युनिटी, एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक सेविंग करती हैं। जी, और इसके अलावा उसमें बहुत सी स्किलफुल लेडीज़ हैं जिनको हम प्रमोट करते हैं आगे जहां उनकी नीड होती है। इसके अलावा मैं यहां से शेफ्स को लेके जाती हूँ गल्फ फूड में दुबई एक्सपोजर के लिए। मैं 2 दफ़ा लेके जा चुकी हूँ यहाँ से शेफ्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दफ़ा सारी अरेंजमेंट सब कुछ मैंने खुद किया था। ना सिर्फ कि उनको एक्सपोजर मिला एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन का, इसके अलावा मैंने उनको पूरा दुबई भी घुमाया। जबरदस्त यार, ये तो मेरे लिए बहुत नुमान, थैंक यू सो मच। एक देखिए अच्छे पर्सन से मिलवाना और कंडक्ट करवाना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक ये कि अभी तो आज तो हम सेलिब्रेट करें, लेकिन आप एक्सक्लूसिव शो कीजिए हमारे साथ और शेफ्स को इनवाइट कीजिए। और अगर हमारी वजह से और शेफ्स को कोई प्लेटफॉर्म आगे मैं मिलता है, चाहूंगी कि आप मेरे पास जो लेडीज हैं उनको प्रमोट करें, उनको आगे लाएं और उनका काम देखें कि वो कितना अच्छा काम करेंगे घरों से। जरूर, मैं आपके प्रोग्राम को भी कंडक्ट करूंगी और मैं चाहूंगी मैं देखूं। जी जब इन्होंने मुझे बताया कि वी ऑर्गेनाइज, तो मैंने कहा वी ऑर्गेनाइज क्या है? तो WV नहीं, ये WE है। अच्छा, ये वो है। WE स्टैंड फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर। ओके ओके। वी ऑर्गेनाइज, तो इन्होंने एक वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ऑर्गेनाइज किया है। सिर्फ ज़रा कसर नफसी से काम ले गई, सिर्फ गल्फ फूड का बताया है। इसके अलावा ये सिर्फ बाहर ही नहीं, मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, एग्जीबिशंस हो रहे होते हैं, उसमें लास्ट टाइम मैं लेके गई हूँ कंपटीशन के लिए लाहौर, और मेरी टीम ने ब्रॉन्ज विन किया था। और सारी एंटरप्रेन्योर्स थी और उन्होंने ही उनको मैं लेके गई थी और सारा मैंने ऑर्गेनाइज करवाया था वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा था और बहुत अच्छा फीडबैक था। हमने आपको स्पेशल इनविटेशन हमारे डायरेक्टर की तरफ से, उन्होंने कहा कि आप अपनी टीम जितने जो विनर हैं या शेफ है उनके साथ एक एक्सक्लूसिव वैसे श्योर एनी टाइम। ओके भाई, ये इनविटेशन हमने लाइवली दे दिया है। जो एक और ख़ास चीज़ है जिस पर हम मिलके काम करें वो ये है कि फीमेल्स जो सिर्फ 3-4 डोमेन्स को क्यों फोकस करती हैं, कि होममेड फूड हो गया, बुटीक हो गया या हर्बल कॉस्मेटिक्स हो गया। क्यों एक फीमेल एक सॉफ्ट हाउस क्यों नहीं खोल सकती, एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी क्यों नहीं खोल सकती? तो इस पर हम मिलके कुछ काम सर, करें। हम लोग अगर कुछ कर लेंगे, ये वाला भी कर लें, तो आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? हम हेल्प आउट करेंगे। देखिए जैसे आमना ने बताया, इसी तरह से जैसे आपको मेरे बारे में आइडिया है कि हम एक जो सारे काम अगर हमने कर लिए तो आपने क्या करना है? मैं समझ नहीं आया। रिसेंटली नुमान के साथ भी एसोसिएटेड उनको सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वो डोमेन भी है हमारा। ये मुलाजमत करेंगे ना। वैसे एक बात बताओ मुन्ना, ये सब कहते हैं औरतें सारे काम करें, खाने भी पकाएं, सॉफ्टवेयर भी करें, ये हरगिज़ मकसद आप लोग क्या करोगे? ये आराम फरमाएंगे। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल आराम फरमाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि हम ये नहीं कह रहे कि जो है मुकाबला हो और जो है वो ये लोग काम करें, काम नहीं करती, हम ऐसा नहीं कर रहे। नहीं, वैसे एक बात बताओ, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग करें कि वो कैपेबिलिटी, देखिए कुछ खवातीन इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो पायलट भी बन जाती है माशाल्लाह। मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत, वरना तो बंदा ऊंचाई देख के बंदे का सबसे पहले जिगर बाहर आना है। देखिए जो हालात आ चुके हैं, जिस तरह की इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, तो अब शायद एक शख्स सिक्के चलाने से घर नहीं चलेगा। और इसके अलावा भी चैलेंजेस होते हैं कि अगर कोई क्योंकि देखें किसी का जिंदगी, लेकिन एक और चीज है, लेकिन जितना हम लोग मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, लोग बिजनेस अर्न मोबाइल से कर रहे हैं, अपनी प्रमोशन, ऑनलाइन बिजनेस, कम्युनिकेशन। मैं ऐड करूंगी जी जी, ये जो आने वाली अब हमारी जनरेशन है वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है। वो ये नहीं कि किसी के नाम के पीछे नहीं चलना चाहती, बिल्कुल ऐसे वो चाहती है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो सिर्फ अर्निंग पर्पस नहीं होता है, ठीक है, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत मैटर। अब ये देखें ना कि लेकिन आमदनी इतनी होनी चाहिए कि एक शख्स कमाए तो पूरा घर चलना चाहिए। ये इस बुनियादी नुक्ते को आप फरामोश ना करें
क्या? क्योंकि हमें मजबूर किया जाता है कि हर शख्स काम करे। उसकी वजह यह है कि उससे किसी को फायदा होता है, वो उतने ही टैक्सेस लगाता है। ये आप जहन में रखिएगा। ये भी नहीं, लेकिन एक शख्स 9 घंटे काम करता है तो ये उसका बुनियादी हक है कि उसको इतनी सैलरी मिले कि वो अपनी फैमिली को कम से कम 6 बच्चों को पाले, उनको अपना घर वो अपनी जिंदगी में खरीद सके, एक मुनासिब सी गाड़ी अफोर्ड कर सके और 6 के 6 बच्चों को देखिए, time एक is बेहतर money, यही तो फ्यूचर दे रीजन है सके। कि वो एक बंदे हाँ, को ये हमारा इतनी जहन rich- बनाया जा रहा है कि नहीं भाई हाँ। सबको काम करना पड़ेगा, बच्चा भी है तो उसको भी काम लेकिन करना किसी की पड़ेगा, salary खातून को भी नहीं काम करना पड़ेगा, बच्चे को नर्सिंग होम छोड़ के आओ। चले जी हम दोबारा मॉर्निंग शो की तरफ, इससे पहले कि मेरे गेस्ट क्योंकि इन्होंने भी जाना है एस्टर की तरफ चलते हैं, उसके बाद क्योंकि थोड़ी जो है ना गुफ्तगू उस तरफ चली गई है। हम सब इसी ये मॉर्निंग शो में यही तो होता है, हम अपनी बातें डिलीवर कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। एस्टर कॉस्मेटोलॉजिस्ट है माशाल्लाह और मेरे मॉर्निंग शो का एक ख़ास हिस्सा है और बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने कंडक्ट किए अवेयरनेस के। फिर इनकी अपनी स्टैटिक क्लिनिक है जो डिफरेंट वहाँ पर ऑफ कोर्स पेशेंट भी आते हैं। और ये बताएं क्या रहा मेरे साथ, कम्युनिकेशन कैसी रही? मज़ा आया? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। मतलब लाइक मैंने कहा ना कि मैं तो एज अ फैमिली यहाँ आके बैठती हूँ, मिलती हूँ आपसे, यश भाई से, सबसे, या जो मेरे क्लिनिक में कभी कोई बात होती है या हम बाहर कभी मिलते हैं तो भी मैं सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं जाके आप लोगों से पहले मिलूं, उसके बाद मैं किसी से भी मिलूं। मतलब होते सब जानने वाले हैं, लेकिन एक वो जो आपका एक दिल का रिश्ता होता है ना वो बन जाता है। और भी चैनल्स पे बहुत जाती हूँ, प्रोग्राम्स में जाती हूँ, लेकिन जो आप लोगों के साथ बात है, अपनायत है, वो किसी और के साथ नहीं। ओके, इसी वजह से ये लोग अपनी बात को डिलीवर जो है ना जिस पर्पस के लिए आए हैं फिर वो कॉन्फिडेंटली वो प्रेजेंट करते हैं और वो मजा भी कुछ और। बिल्कुल, ऐसे मैंने डेमो करने थे, हाँ, डेमो भी किया भी इन्होंने। बोला, मैंने 2-3 प्रोसीजर्स के डेमो भी दिए यहाँ पे, सिखाया भी, लोगों को भी बताया, अवेयरनेस भी दी और करके बताया कि कौन सा प्रोसीजर कैसे होता है। मैं और अर्श ना एडी चोटी का जोर लगा लेते हैं कि जो आया है वो अपनी कैपेबिलिटी आगे तक पहुंचा दे, वरना तो बातों से तो बहुत कुछ हो जाता है। मेरा क्या, मैं बातें करके हम लोग भी बातें उसको भी बिठा लें, आओ जी गल्ला करो करो प्यार दिया गल्ला, तो वही बात है, गल्लों से नहीं, कुछ चीज़ें भी प्रैक्टिकल। मैंने यहाँ पर ताइक्वांडो के बच्चों के डेमो करवाए, यहाँ पे एक्सरसाइज करवाइए, यहाँ पर बच्चों के प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग करवाइए, यहाँ पर ब्राइडल मेकअप करवाया है और बहुत कुछ ऐसी जैसे स्टैटिक। और मैंने यहाँ पर हजामा भी मैंने लाइव करवाया है, यकीन करें। हकीम साहब को मैं नहीं भूलती, उन्होंने यहाँ पर लाइवली कट लगा के मैं बहुत, और वो भी लाइवली रिकॉर्डेड नहीं था, हजामा सही काम है ना, हजामा, तो वो भी उन्होंने किया। तो मैं काफ़ी उससे मैं ज़रा, क्योंकि खून निकल रहा था बार बार, तो मैं ज़रा सा घबरा रही थी। मैंने कहा हर किसी को मतलब ब्लडिंग देखना, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, यूज टू नहीं हूँ, लेकिन यकीन करें मैं इस चीज़ को भी, मेरी अवेयरनेस में इजाफा हुआ कि इस तरह होता है और ये एक सुन्नत है। और ऑफ कोर्स काफ़ी डिजीज़ को तो बहुत सारी चीज़ें भी प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हमने स्काउटिंग का बताया कि फर्स्ट एड में अगर कुछ हो जाए तो स्काउट कैसे वो करते हैं, वो भी प्रैक्टिकल। तो बातें करने से साथ साथ हमने गुफ्तगू तो चलती है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ तक कि अगर यहाँ पर हरानी यहाँ पर बैठी है, ये वैसे भी बता सकती हैं अमरूद में ये होता है, अमरूद ये होता है, लेकिन अमरूद के पत्ते, अमरूद के फ्रूट यानी कि फ्रूट, उसकी हर चीज़ मेंशन किए। अगर गरम मसाले की बात हो रही है कि हमने उसकी डिजीज़ पे बात करनी है, तो ये किसी चीज़ पे भी वो भी प्रैक्टिकल हमारी कोशिश होती है कि हम एक चीज़ को सामने दिखाएं जड़ के साथ। लेट्स सी, कोशिश ये होती है कि हम आप तक सही तरह कोई प्रेजेंट, जैसे भी ताइक्वांडो का पूरा हुआ था हमारा प्रोग्राम, नजम साहब ने पूरा यहाँ पे कंडक्ट किया, स्पोर्ट्स के टीचर, ताइक्वांडो के जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल के आए वो बच्चे, फिर ये सब चीज़ें हम आपके सामने इसलिए पेश करते हैं ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशनल स्पार्क जागे। और फिर हमने भी प्रैक्टिकल गाने गाए जो नुमान साहब ने जो छेड़ी है राग पुरानी फिल्मों की, और यकीन करें बड़ा मज़ा आता है। और हमने तो उसमें बैठे बैठे डेमो किया है, किसी ने डेमो करके दिखाया है। लेट्स सी, और यादें ताज़ा हुई। और हमारे कॉलर्स मुझे कहते हैं यार तू इंसाइक्लोपीडिया है, कोई गाना गाते हैं आप साथ में। मैंने कहा यार जब तक आप लोगों के साथ साथ नहीं रहेंगे तो वो साथ का, जहाँ सभी है और सभी ना हो तो मज़ा क्या है। लेट्स सी, मैं चाहूँगी क्योंकि आप इंजॉय करके जाएं, क्योंकि इनको एक ज़रूरी काम से जाना है, तो हुनैन का टच हो जाए कॉमेडी का, फिर आपका गाना हो जाए। हुनैन थोड़ा सा कौन सा हिना दिल पजीर का, एक हल्का फुल्का, फिर उसके बाद आते थोड़ा नुमान भी तो हंसे ना, मुस्कुराहटे। हाँ जी, चलें जी, आ गए जी। आपने बड़े हिना दिल पजीर के ड्रामे देखे होंगे, कुद्दूसी साहब की बेवा, जरा यहाँ पर आएंगे, उन्हें बेवा बोले जी जी जी, उन्हें माजरत। चले जी, हाँ हाँ
जाने क्या हो गया इन रज़ील लोंडियों को, अजीब अजीब एक्शन करवाए हैं मुझसे। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ भी जाओ हूँ, अम्मा, नानी, दादी, खाला, सारे जहाँ की भी अम्मा मुझे ही बनावे हैं। और वदूद अहमद को बोलो थोड़ा सा बैक कॉमिंग कर देवे, ऑफिशियल कर देवे। जाने रू अफ़ज़ा को, लूथर पुत्री को बनावे है खूबसूरत, अमैया को ना बनावे है। और दूसरा कौन सा आइटम? जल्दी से जल्दी, क्विकली, एक और हो जाए फिर आप गाने की तरफ चलते हैं। देखो बंगाली बाजिदात का, तुमको बड़े से बड़ा जादू करवाना है, इन मैसेजन से ज़्यादा हमारे पास आओ। हम ऐसा तावीज़ करेगा, अंडों पे तावीज़ करके देगा और हर इंसान को तुम्हारा गुलाम बना देगा। हो जबरदस्त। मैंने कहा नुमान मिस ना करे ना, तो सब लाइवली चले जी। मैं नुमान से कहूँगी कुछ जो भी आपको अच्छा लगता है गाना सुनाए, हम सब एंजॉय करेंगे। एक एवरग्रीन सॉन्ग मैंने प्ले कर दिया है। जी। भाई मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील सी गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बनकर देती हैं जिस पे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बनकर देती हैं जिस पे पहरा। मैं कह दूंगा दिल पर, मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर, मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त नुमान, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। जी नाजरीन, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ।
अगेन, ये है जादू। अरे क्या हो गया, आप लोग सरप्राइज हो गए? जादू मैं कहाँ कर रही हूँ? यहाँ पर कौन मौजूद है? एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्स, ऐसा स्टार जो पाकिस्तान का है, फख्र पाकिस्तान, और उनको मिला है वर्ल्ड गोल्ड मेडल। ओ मुनव्वर खान, मुनव्वर खान। मैजिशियन। जी हाँ। क्या हो गया जी? भाई जबरदस्त। आज एक ग्रैंड इल्यूजन लाइनअप की है। बेसिकली हम मैजिशियन से सबसे ज्यादा तकाजा पता है क्या होता है? जी जी जी। शो के बाद कोई ना कोई साहब आ जाते हैं और कहते हैं क्या मेरी बेगम गायब कर दोगे? अच्छा ये है, वैसे आपने किया कुछ ऐसा, मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल ऐसा किया है मैंने। 2016 के लक्स स्टाइल अवार्ड में अली जफर साहब को गायब कर दिया था। तो ये Really? जो- हाँ हाँ क्लैप करें भाई, क्लैप करें। तो ये जो वाह। साहब हैं, हम इसे कोशिश करेंगे कि जी, जी। गायब कर दें यहाँ से। वैसे एक बात बताऊं, जी, जी। अगर आप कर सकते हैं तो मेरे डायरेक्टर को गायब कर सकते हैं। वो उसके बाद तो मुझे ही पछताना पड़ेगा, वापस छोड़ के आना पड़ेगा। चलिए ओके। तो बहरहाल अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये जुल्म है यार, ये जुल्म है, परेशान ये ना क्या हो, कर आई रहे एम हो? हाईली ट्रेंड तलवार- प्रोफेशनल। हाय 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 हाय। और ये ओए, मैंने मुनव्वर। पहले भी किया हुआ है, अक्सर सही हुआ है। गलत हो जाए ये क्या मतलब, वो अक्सर सही? मतलब ये कि गलत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास और भी असिस्टेंट्स मौजूद हैं। अल्लाह, लाइव ये क्या दिखा रहे हो तुम? ओ मेरे खुद आया। सर आप भी शौक अरे फरमाइए। अल्लाह जी, अरे नवेद नवेद नहीं करो यार, सती सबको फंसा दो तुम। ओए रब्बा, ओए बच्चे को लग गया। जनाब अल्लाह, इतनी ये सारी लीजिए, आप भी मेरे हमरा शौक नाज़रीन, लाइवली फरमाइएगा। शो। और ये हो क्या रहा है? मुनव्वर बस कर जाओ, पूरा बॉक्स भर दिया आपने। शेफ साहब के हाथ में इस बार छुरी कपकपा रही है। वही तो सोच रही हूँ मैं। हाय हाय हाय। वैसे शेफ है तो कहीं। हाँ तो अब बात Expert। ये हुई थी कि हमें किसी को गायब करना है, तो ये यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जिसके लिए आप उफ ओए अल्लाह कर रही है ना, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कहीं सेफ प्लेस पे मौजूद है। लेकिन इससे पहले मैं अपने इत्मीनान के लिए खुद देख लूं। अच्छा, ये जिंदा भी है कि नहीं? है? है? ब्लडलेस सर्जरी कर रहे थे, कामयाब हो गई है। ये देखिए। हाय अल्लाह, ये कहाँ चला गया लड़का? ओए हुई, ओए हुई। मुनव्वर, ये बच्चे की मुंडी कहाँ लेके चले गए? हाँ, अब एक काम करते हैं, ओए अल्लाह जी। वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जश्न मनाया गया ये कबल वक्त हो, तो इसलिए इसको इख्तितामी मराहिल की जानिब लेके चलते हैं। सर जो आपने इंसर्ट की थी वो अपने हाथ से ही रिमूव कर दीजिए। और यार बंदे की गर्दन यार, कुछ रुबीना- गलत हो रुबीना के सांस रुका हुआ है। हाँ, ओए अल्लाह जी। तो अगर कुछ गलत हो तो आपको पता है कि जिम्मेदारी इन दो हजरात पे जाएगी। ओ गया कहाँ? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं वाकई घबरा गई हूँ देख। ओ आ गया आ गया आ गया, लड़का आ गया। ये था कहाँ बेटा, तुम थे कहाँ? ओए अल्लाह जी, ये थे यार। ये तो इल्यूजन बहुत लो इसमें वो रख। भरपूर क्लैप करें भाई, भरपूर। ओह माय गॉड। वैसे सोचो सारे मुंडी के शुक्रिया। बगैर कैसे लगेंगे? हाय रब्बा। यार ये ले, यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान मुनव्वर, यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, आई सैल्यूट। यार आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। ओह जबरदस्त। कुछ और तो नहीं है? बस एक ही है। हाँ मैंने एक ही कहा था, आप इनके साथ हो जाओ। अच्छा जी नाज़रीन, अभी आपने देखा मुनव्वर का द बेस्ट इल्यूजन ही हुआ ना, तो ये एक मैं कहूँगी कि मैं और बल्कि ये तमाम रानिया पा शॉकिंग। बहुत यकीन बहुत करें मेरी हार्ट बीट ऐसे Shocked हूँ। फुदक फुदक के ऐसे हालत में खुदा होता ना दिल आ खास्ता गर्दन ना कट ये गई क्या है, हो मैं रहा तो है? यही क्या डर कर रही सके कुछ हैं? मौत को छू के टक से वापस आने का बहुत काम। सही है, चूंकि टक के नवेद साहब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अमेजिंग है। और मैं तो ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त किया जी। और आप आपको ही अपनी यूनिवर्सिटी में करवाएंगे आप हमसे। बिल्कुल आपको यूनिवर्सिटी में इनवाइट करूंगा। और एक मैं बुकिंग तो ली जाए। एक बुकिंग होगी, इसमें कितने 20% 50% ऑफर किया है? 70%। बताओ आपकी बहन, मैडम नहीं का। नहीं नहीं, आप बताओ आपकी बहन ऐसे कभी नहीं कभी नहीं। हमें पता ही है, तो जैसे एक मजाक आपसे कर रहे थे और मेरा मजाक। बहुत अच्छा लगा। आपने जो परफॉर्म किया, आपकी टीम ने परफॉर्म किया, हम सबको जो है बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया। बहुत अच्छा। और इसी तरह जैसे बहुत से लोगों की ख्वाहिशात हैं, आपसे लोग ये कर रहे हैं कि आप कोई डायरेक्टर्स को गायब करवाना चाह रहा है, कोई हस्बैंड को गायब करवाना चाह रहा है, कोई अपनी बीवी को भी शायद गायब करवाना चाह रहा हो। मैं आपके दिल की उमंगें देख रही हूँ। अच्छा मुनव्वर, अभी आपने जो इल्यूजन किया, एक तो बिल्कुल लाइवली,
मतलब एक होता है ना कि कोई पर्दा, हम स्टेज के इधर खड़े हुए हैं, हम इन इसके बिल्कुल वो नवेद साहब बिल्कुल बराबर में, हुनैन कुरैशी बिल्कुल करीब है, मैं यहाँ से देख रही हूँ पूरा दुनिया, क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये कहूँगी इंटरनेशनल लेवल का हम लोग उसको प्रेजेंट करें। तो वीनस टेलीविजन सब जगह देख रहे हैं, पूरे नाज़रीन देख रहे हैं। तो मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त एक मतलब कुछ भी हो सकता था। जिस तरह आपने नाइफ इतनी बड़ी बड़ी निकाली, धक धक छुरियाँ, मैं तो चाह रही थी हम लोग कुर्बानी की छुरियाँ इसी साइंदा से रब्ता कीजिएगा। तो इतना लाइवली ये एक्सपर्टीज क्या कहलाती है यार, थोड़ा ब्रीफ तो करो। ये बेसिकली फ्रेबे नज़र है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ के आपकी आंखों में फूंक दिया। कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे, और वक्ती तौर पे हम आपको अपनी बातों के जरिए या अपनी बॉडी एक्शन के जरिए या किसी ना किसी मैजिक के प्रिंसिपल के जरिए डाइवर्ट कर लेते हैं, अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। और इससे पहले कि आप अपने होश में आए फौरन चलो भाई रैप अप करो। ओके अच्छा, एक और इन्होंने मेरे बहुत सारे शोज के उसमें भी हमेशा सरप्राइज, जो मैं सोचती हूँ, जो आपने मुझे कहा कि सभी तुम जो सोच रही हो वो यहाँ पर लिखा होगा। ये सोच की बात है, मैं हैरान हूँ कि जो नंबर अब जब एक 1 से 10 तक नंबर है 120 है, अब इसको क्या पता मैं 7 सोच रही हूँ। आप यकीन करो ये वही नंबर निकालता है जो मैंने, अच्छा ये कि हम लोग झूठ भी हो रहे इसलिए पहले कहते लिख के अपने पास रख लो, अब वो मैंने लिख के अपने पास रख लिया, मुझे पता मैंने क्या लिखा है, इसे क्या मालूम। आप यकीन करो इतनी देर बाद क्वेश्चन करने के बाद इसने मैंने वही नंबर निकाला जो मैंने सोचा। अच्छा जी, इसी हंगामी हालात में मतलब हंगामा, गुड मॉर्निंग विद सभी का हंगामा, एंजॉयमेंट में हम सोच रहे हैं साकिब का सॉन्ग भी सुन लें, थोड़ा एंजॉयमेंट कर लें, और साकिब यहाँ परफॉर्म भी करेंगे, साथ साथ गाने गाएंगे, साथ साथ हिलेंगे, ताकि हम भी एंजॉय करेंगे। तो यार साकिब प्लीज़ आ जाओ, साकिब अली का सॉन्ग हो जाए। जी बिल्कुल, थोड़ा सा कॉमेडी माहौल है तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा कॉमेडी मैं भी कर लूँ। तो क्या कर ले, कॉमेडी थोड़ी सी कॉमेडी मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा आ जाओ कॉमेडी कर लो, कैसे करोगे? असल में सभी माशाल्लाह शादीशुदा बैठे हैं, कुछ कवारे भी होंगे मेरी तरह और कुछ चले जी एक और ऑप्शन आ गया। अच्छा अच्छा आपके कवार चले जी, ये तो उन्होंने भी आज हाथ भाई उठाने बताएंगे में इस भी कवार कवार की। हूँ। चलिए साकिब कॉमेडी क्या? अच्छा अक्सर मैं शो में गाने गाता हूँ तो थोड़ी सी कॉमेडी ऐसे करता हूँ कि कुछ शादीशुदा लोग होते हैं, मैं पूछता हूँ कि शादीशुदा कौन है, तो सब हाथ खड़ा करते हैं, तो सबसे मैं पूछता हूँ कि खुश हैं? कुछ बोलते हैं हाँ खुश हैं, कुछ बोलते हैं चल रहा है। अच्छा तो उनके लिए मैंने सॉन्ग जो कवारे हैं अच्छा। शादी से पहले 1 साल पहले जो गाना गाते हैं, मतलब है कि वो गाना ये होता है कि है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाएं तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो तुम ही आसरा। अच्छा ये हो गया दुल्हन बनाने का सपना पूरा। यानी कि ये जिनके ये अब शादी से शादी से एक साल बाद क्या होता है, अच्छा। वो गाना ही चेंज। अब वो गाना गा रही है बेगम अपने शोर के लिए। बेगम गा रही है इस बार। खाने में जहर मिला के मैं तुमको खिला दूं, चौथी मंजिल पे ले जाके मैं तुमको गिरा दूं, ठुड्डो की बारिश करके मैं तुमको सुझा दूं, ख्यालों की खुशफहमियाँ माफ हो। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। 1 साल में वाह वही बात आ गई, जबरदस्त भाई, आउटस्टैंडिंग, ये जबरदस्त रहा। चलिए जी, ये उनके लिए सबक है जो कहते हैं कि हम शदीद सिंगल हैं, तो वो शदीद सिंगल ही रहें। वाह रुबीना, शादी का मत सोचे। तुमने भी सही टच मारा, क्या बात है यार, 1 साल जल्दी कर दी तुमने यार। 5 महीने वो थे मेरे इसका नहीं नहीं 2 साल तो दो यार। साकिब भाई ऑर्डर आ रहे हो? मुझे ब्रेक का भी बताएं, मैं साकिब की तरफ से। साकिब एंजॉयमेंट करते हो, स्टेज परफॉर्मेंस करते हो, कैसा लोगों का एक मतलब अपने ग्रेजुअली आगे बढ़ते चले जा रहे हो, कैसा लगता है माशाल्लाह सिंगिंग लोग पसंद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो अभी तक तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, और जहाँ भी परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, और
प्रोग्राम पे प्रोग्राम मिलते हैं मेरे। हाय सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा गुड है गुड है। और माशाल्लाह कमेंट सबके ज़बरदस्त होते हैं। जहाँ भी गाता हूँ मैं तो पहले घबराया हुआ होता हूँ कि पता नहीं कैसा ठीक है लोगों को लगेगा, लेकिन गाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह छा जाता हूँ। क्या बात है, हमेशा छाए रहो। मुनव्वर आपकी तरफ चलती हूँ, माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर, और आपको माशाल्लाह अवार्ड भी मिले हैं, सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, बहुत आपको लोगों ने पसंद। मैं चाहती हूँ थोड़ा और मज़ीद डिटेल आप उसके ऊपर मैं चाहती हूँ रिपीट कर दें, ताकि जिन्होंने अभी टेलीविजन ऑन किया वो जाने मुनव्वर खान ही इज़ अ बेस्ट मैजिशियन इंटरनेशनल लेवल के। बताएं किन किन को फेस किया आपने, कहाँ का कॉम्पिटिशन हुआ? देखें बेसिकली पहले तो मैं आपको फ़र्क बताऊं मैजिशियन और इल्यूशनिस्ट का। जी। इल्यूशनिस्ट बेसिकली वो होता है जिसका स्केल बड़ा होता है। जैसे अभी आपने जो मुझे आइटम करते हुए देखा है, ये इल्यूजन में आएगा। उसकी वजह ये कि मैं बड़े क्राउड के लिए परफॉर्म कर सकता हूँ, उनको भी ये क्लियर वाजे दिखाई देगा। तो ग्रैंड इल्यूजन्स की एक पूरी तारीख है जो पाकिस्तान में हमने रकम की है। आप देखेंगे, मैं कितना बताऊँ, आप बस परेशान हो जाएंगे कि इतना काम पाकिस्तान में हुआ है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान गॉट टैलेंट भी हुआ है। शायद आपके कान इस बात से ना वाकिफ हो, आपको ये नामानुस सा लगे लफ्ज़ पाकिस्तान गॉट टैलेंट, ब्रिटिश गॉट टैलेंट, अमेरिकन गॉट टैलेंट, ये सब आपने सुने हुए देखे हुए, इनकी वायरल वीडियोस देखी हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ही बार हुआ था 2007 में। उस वक्त के 10 लाख, इन्फ्लेशन को जहन में रखिएगा, 50 लाख के करीब है ये आज के, तो उस वक्त के 10 लाख का विनर भी मैं था। लेकिन उस 10 लाख से कतई नज़र बात मैं ये कहूँगा कि मोइन अख्तर साहब और अनवर मकसूद साहब, बहरोज अफजारी और साजिद हसन जो हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। वो मैं अभी भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया। मैं काश दोबारा ऐसा वक्त दोबारा जिंदगी में आए। इसके अलावा खतरनाक स्टंट्स भी मैजिक का हिस्सा है, जिसमें बाज़ों का सीरियस इंजरी भी हो जाती है और डेथ भी हो जाती है। वो जो आपने कहा था लॉक लगते हैं। जी हाँ, इस तरह के स्टंट्स पाकिस्तान में मैं एक फर्द वाहिद हूँ जिसने किए हैं। मैं एक बार जो स्टंट ऑस्ट्रेलियन गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाली में हुआ था कि अपसाइड डाउन एक शख्स हैंग हुआ है और स्ट्रेट जैकेट में है। तो स्ट्रेट जैकेट खतरनाक मुजरिमों को बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए पहनाई जाती है कि वो हर तरह की हथकड़ियां वगैरह खोल लेते हैं। तो मुझे उसमें जकड़ा हुआ था, मैं उल्टा लटका हुआ था, ऊपर एक पंजा था जिसमें यहाँ पे भी 1 दर्जन खंजर थे, यहाँ पे भी थे, और सिर्फ एक रस्सी ने उसको होल्ड किया हुआ था और क्रेन ने उस पंजे को 30 फुट ऊपर उठाया। उसके नीचे मेरे पैर बंधे हुए थे, उसके नीचे मैं अपसाइड डाउन, सर नीचे पैर ऊपर, और स्ट्रेट जैकेट में हूँ। रस्सी में आग लगी हुई है, रस्सी में आग लगी हुई है। 2 मिनट 13 सेकंड से पहले आपको वो स्ट्रेट जैकेट खोलनी है। स्ट्रेट जैकेट खोलते वक्त अपने होश में भी रहना। इतनी हाइट को जब आप देखेंगे तो आपको इमेजिन करें 30 फुट बोलने में आपको लग रहा है ना कि ऊंचाई होती है, जरा ऊपर जाएं, नीचे देखें, फिर आपको पता चलेगा 30 फुट कितना होता है। और अगर आप सोचें कि मुझे यहाँ उल्टा लटका दिया जाए, फिर आपको रियल फील आएगी। भरपूर क्लैप करें मुनव्वर के लिए, भरपूर क्लैप। वो जंप किया था, लेकिन अभी बिल्कुल रिसेंटली बिल्कुल ताजा अभी 25 मई को 2025 है ये, 25 मई को 3 मिनट में पानी में रहा हूँ। उसके लिए मुझे हथकड़ियाँ लगाई गई, गले में जंजीर थी, ताले लगाए गए, वाटर टैंक में बंद करके टैंक को ताला लगाया गया, और कोई पर्दा नहीं, कोई कवर नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, और विटनेस यहाँ बिल्कुल करीब होके देख रहे हैं कि हाँ मुझे किसी भी किस्म की कोई, यानी किसी किस्म की कोई एड नहीं है कि मैं सांस ले सकूं। और फिर उसके बाद मुझे वो सब के सामने के मैंने राज भी दिखा दिया कि हम किस तरह से लॉक पिक्स यूज़ करते हैं जिनके ज़रिए हथकड़ियाँ खोल लेते हैं, ताले खोल लेते हैं। वो सब मैंने लोगों के सामने किया। 2.5 मिनट में उस वक्त एग्जीक्यूशन के दौरान पानी में था, लेकिन वार्म अप में जब मैं खुद को टेस्ट कर रहा था 3 मिनट पानी में था। हाय हाय, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करते रहो, अपना नाम, अपनी फैमिली का, और हमारे लिए हमेशा यू और फख्र पाकिस्तान प्राइड। और दुनिया के तेज तरीन मैजिशियन, दुनिया के तेज तरीन ग्रैंड इल्यूशनिस्ट का खिताब मेरे पास है, यानी पाकिस्तान में मौजूद है। और इसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही बार ऐसा हुआ है कि कोई मैजिशियन बाहर बैनुल अक़वामी मुकाबले में शिरकत के लिए जाए और पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन मैजिशियन का सर्टिफिकेट लेके आए। तो ये हमने मालदीव में किया था कारनामा। आपका एक हमारे पास सरप्राइज ये कि बहुत जल्दी की अवार्ड सेरेमनी है आपका, तो वैसे ही उसमें पक्का अवार्ड है, पक्का अवार्ड। यू आर डिजर्विंग पर्सन। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ, जहाँ सभी है वहाँ सभी है।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर हाजिर है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक बार फिर मुनव्वर को अप्रिशिएट करती हूँ। नो डाउट हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। रानी आपा बार बार आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी कह रही थी। आपा हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, और बस वही बात है कि मैंने और चैनल्स भी देखे, लेकिन ये चीज़ एक बार, मैं तो इसे कई बार जब जब इससे बल्कि मैंने ऑफर किए, तो मैं जब जब आना हूँ मोस्ट वेलकम। देखिए, मैंने क्या कहना प्रोग्राम चाहेंगे के शुरू में ही कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन मौका नहीं मिलता किसी को अपने टैलेंट को दिखाने का। और आपके चैनल की खूबी यह है कि आप गुमनाम लोग जो अपने फ़न में यकता हैं, जो अपने आप में मुकम्मिल हैं, उनकी पहुंच नहीं है अभी तक कहीं पर, और वो अपने जौहर किसी को अभी तक दिखा नहीं सके। लेकिन आपके प्रोग्राम में आकर ऑन स्क्रीन जब कोई एक शख्स भी अपने जौहर दिखा देता है तो उसका कॉन्फिडेंस गेन होता है, और वो लोगों की नज़र में बहुत प्यारी बात, इसको तो स्क्रीन पर स्क्रीन एक बहुत पावरफुल मीडिया लोगों तक हमारे ये स्क्रीन के थ्रू वो टैलेंट पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है कि तमाम चैनल वाले उसको उस तक पहुंच जाते हैं, उनकी रसाई हो जाती है, और एक शख्स जो अभी तक गुमनाम था आपके तवस्सुत से वो नामवर हो जाता है। सबसे अच्छी बात। और ये बात ये होता है कि जैसे अगर स्क्रीन पे नहीं है तो उसको अपनी चीज डिलीवर करने में बहुत मुश्किल होती है, देर तक बहुत स्क्रीन के थ्रू जरा जल्दी पहुंच जाती है। स्क्रीन से बात एक दूसरे से पहुंचकर एक दूसरे शहरों के अलावा एक दूसरे ममालिक तक पहुंच जाती है। और एक शख्स का जो टैलेंट छुपा हुआ था वो पूरी दुनिया पे उजागर हो जाता है। बिल्कुल सही कह असल रही हैं, बात हकीकत ऐसी है। और मीडिया की ताकत बहुत है, क्योंकि इस वक्त ज़माना ही मीडिया का है, सोशल मीडिया का है। तो आम आदमी अगर इससे आपने उसको एक मौका प्रोवाइड कर दिया तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। हकीकत है, बिल्कुल ऐसे ही। आपा ने भी एक मौका दिया। जी जी जी। जैसे इन्होंने एक हम सब के सामने जो है परफॉर्म किया, नो डाउट कि फ़ख्र पाकिस्तान है सर आप, और हम सब के लिए जो है बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के पास ऐसा टैलेंट है। और बाकी जैसे आपके चैनल की बात हो रही थी कि आपके चैनल जो है वो इन जैसे लोगों को, और यहाँ बैठे और बाकी जिन लोगों ने भी पहले से ये कहा कि देखें हमें कोई जानता नहीं था, बट आपके ये चैनल के ऊपर आने के बाद हमें पहचान मिली, और हमने अपने प्राइस भी बढ़ाए। यहाँ ये भी कोट किया गया, हमारे यहाँ रेट नहीं बढ़ रहे थे। और देखिए ज़माना वही है, जैसे आपने कहा कि जो सोशल मीडिया का ज़माना है, वही पंजाबी में कहते हैं जो दिखता है ना वो बिकता है। हकीकत है। तो जो दिखेगा वो बिकेगा। आप कितने भी बड़े टैलेंटेड हैं, कितना बड़ा आपके अंदर फ़न है, लेकिन अगर आपका किसी के शो नहीं करते, शोकेस नहीं कर रहे, तो उस वक्त तक आप किसी को पता ही नहीं है आपका। सो ये सबसे बड़ी आपको अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए, और आपके चैनल को भी और उनके मालिकान को भी एक बहुत नेक आप सदका जारिया कर रहे हैं कि जिस तरह का आप लोगों को जो है वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ ये लोग इससे पॉलिश हो रहे हैं और उनके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस हो रहा है। जहाँ अभी देखें यहाँ बैठे बैठे हम सब ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि हम जब आए, हमने पहली दफ़ा टीवी चैनल को जो फेस किया कैमरे को, तो उस तरह हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन डे बाय डे जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता गया। वो कहते हैं जू जू दुआ की और मर्ज बढ़ता गया वाली बात है, बट ये कि आपका परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और देखिए हम यूनिवर्सिटी वाले हम बच्चों को यही कहते हैं कि आपका मेन जो होता है कॉन्फिडेंस मेन चीज़ होती है। आपकी एजुकेशन, जितने आप प्रैक्टिकल लाइफ में धक्के खाते हैं ना, वो जो आपकी किताबें नहीं सिखाती वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ सिखा रही होती है। सो प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़रूरी है। और आपके चैनल को हम एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्पेशली आपकी टीम का, अर्श का, और आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम करें। थैंक यू सो मच। और आप देखिए, हम अब 20 से 25 साल पहले का अगर हम ज़माना देखते हैं तो फ़न चंद लोगों की मिरास थी। ये हकीकत आप अगर पिछले टाइम में आप देखें कि फनकार तो सब थे, लेकिन अब जिन लोगों की हम तक पहुंच थी वो एक महदूद तबका था। और फिर जब से सोशल मीडिया का दौर आया, चैनल का दौर आया, उसमें भी कुछ सेलेक्टेड लोग रहे, लेकिन आप जैसे चैनल ने ऐसे लोगों को जो न्यू थे, जो आना चाहते थे, जिनको यानी बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं था। देखिए जो तमाम चैनल्स हैं वो एक ऐसी शख्सियत मांगते हैं जो अपने पहले से तैयार परफेक्ट हो, बोलना जानता हो, अच्छे तरीके से स्क्रीन को फेस करना जानता हो। कुछ उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, लेकिन आपने वो तमाम जो सख्तियाँ थी, जो मराइल थे, उसे बहुत आसान कर दिया। और मैं समझती हूँ कि वीनस चैनल का गुड मॉर्निंग विद
सभी का ये कारनामा है और हम तमाम लोग उसका हिस्सा हैं जो आपके प्रोग्राम में शरीक हुए और जिनका टैलेंट लोगों तक पहुंचा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि तमाम लोग दूसरे चैनल्स तक भी पहुंच गए आपके चैनल। थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स एस्टर भी मौजूद है। एस्टर, आपा ने जिस तरह कहा कि सब में टैलेंट मौजूद था, लेकिन आप लोगों की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ कि भाई ये नहीं हो तो यूँ हो। आप लोगों ने फ्री हैंड दी और हम अपनी बात डिलीवर कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है कि अगर मैं भी देखूं तो मैंने भी अपना काम मैं 12 ईयर से कर रही हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी हैं मेरा जो ओके नहीं इट्स ओके, हाँ ओके, इसमें बोलो ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं अपने ही उस पर भी लेती हूँ, एंड पे बात भी लेती हूँ कि जब मैं भी आई थी तो मैं भी फर्स्ट टाइम आपके चैनल से ही आई थी। ठीक है। तो बाकी प्रोग्राम्स पे जाना, मेरे शोज़, बाकी इवेंट्स वगैरह होना, कॉन्फ्रेंस होना, वो एक अलग बात थी। लेकिन जो मुझे सही प्रमोट मिला, मुझे इसी चैनल से मिला, आपके तवज्जुह से मिला। और आप लोगों ने और मुझे प्रमोट किया डेमोज पे, और जो कॉल्स आना, लोगों ने पूछना, नंबर शेयर करना, और ये सारी चीज़ें बहुत इसमें सपोर्ट मिली। और मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए। तो और मैं फिर वही बात करूँगी कि मेरे तो ये फैमिली है, मैं तो जब चाहे उठ के आ जाऊँ। थैंक यू। बस आप हमें दुआ में याद रखिए। बिल्कुल। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में बरकत दे और आप लोग अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे हम आप लोगों को देख के खुश होंगे, और हमारा कहते हैं ना वो सर एक तो वैसे बुलंद होगा देखने में, और वैसे ही हमें खुशी होगी कि यार ये लोग और मकाम पे गए। आपा को मैं डिफरेंट इवेंट्स में देखती हूँ, सब इनको इतनी प्रोटोकॉल देते हैं, इज्जत देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक कैपेबल लेडी और बहुत सीनियर लेडी है, वाकई में ये रानी है, हकीकत है रानी। आपा कहते हैं बहुत सारे लोगों ने इनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इनके अंदर एक अपनी विल पावर है। मैंने इनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए और मैंने इनके थ्रू बहुत सारी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई। मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत सीनियर है, इनका शुक्रिया करती हूँ। जाना चाह रही हूँ, उनको रोक के बिठाया आपको मैं जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा केक कटिंग आप, लेकिन इनकी मोहब्बत है, यकीन करें, बात मानती हैं, सुनती हैं, और वाकई में बेटियों की तरह मुझे ट्रीट करती हैं। और जी हम चलते हैं रुबीना की तरफ। रुबीना जो है वो ऑफ कोर्स ब्यूटिशियन भी है, एस्थेटिक फिजिशियन भी है, और साथ साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। और ऑफ कोर्स पहले इतनी इंट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन PBI इज़ अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है PBI, जो कम से कम 600-700 ब्यूटिशियन, तो वैसे 2000 के करीब है, वो एक पूरे पाकिस्तान से, लाहौर से, काफ़ी सारी तो हैदराबाद की बच्चियाँ भी हैं, हैदराबाद से भी है, पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन इन टच होती हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह हमारी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, मैनेजमेंट को भी देखती है। रुबीना एक ब्यूटी सेगमेंट को प्रमोट हमने प्रॉपर टाइमिंग से रेगुलर कर रहे हैं, जैसे वीकली। बिल्कुल। तो ये किस तरह, मतलब हमारे मॉर्निंग शो में और शोज में नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। एवरी वीक को क्या कहती है कि बच्चियों को एक सपोर्ट मिलती है? बिल्कुल मिलती है। और पता है इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज जाता है लड़कियों के पास, उन लड़कियों के पास जो घर से निकलने में डरती हैं, जो किसी मॉर्निंग शो में जाने से डरती हैं। सॉरी टू से बट बहुत सी जगह इतना कंफर्टेबल माहौल नहीं मिलता है। कुछ जगहों पे लड़कियां जाते हुए इसलिए कतराती हैं कि माहौल वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उससे कतराती हैं कि यार पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे का जो एक बना हुआ है ना, लोगों के जहन में एक माइंडसेट बना हुआ है कि यार जो पर्दे पे जो लोग आ रहे हैं शायद वो पता नहीं कैसी फैमिलीज से हैं, या वो वुमेन कैसी हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि ये प्लेटफॉर्म वाहिद प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ अर्श भाई इतनी इज्जत से जब हम आते हैं, बहन, बेटी, बेटा कैसी हो, बहन कैसी हो, ये कहकर सर पे हाथ रखते हैं, तो हमारा उस वक्त जो हमारा जो एक लेवल होता है ना कि हम कह रहे होते हैं यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा, तो उस वक्त हम शेर हो जाते हैं ऐसे। हाँ यार, हम ऐसी जगह आए हैं कि जहाँ हमें पता है बहन बेटी कह के हमें रिस्पेक्ट दी जाएगी, हमारे काम को प्रमोट किया जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी को नहीं परखा जाएगा, हमारे काम को परखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, ये वो प्लेटफॉर्म है। शुक्रिया। अच्छा, ब्यूटिशियन का एक बड़ा सेगमेंट हुआ था रानी आपा के साथ, और ये अपने इंस्टीट्यूट की तमाम ब्यूटिशियन को यहाँ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की थी आपा ने। कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बहुत बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आपको पता है कि मैं साल में 2-3 कोर्सेज कराती हूँ।
माशाल्लाह रुबीना, वाकई में आपने मैं कहूँगी क्लैप करें, बहुत अच्छी बात की है कि ये, क्योंकि मीडिया का नाम सुनते ही ना घर वाले मर्द हजरात और शौहर या भाई वो और फादर वगैरह जो है ना ज़रा इनसिक्योर, बेटियों को या बच्चियों को भेजने के लिए इनसिक्योर महसूस करते हैं मीडिया का नाम से। लेकिन जब भी वीनस पे कोई आया है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया। लेट्स सी, एक प्रोग्राम हुआ था, ब्यूटी की बात हो रही है तो हमने एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था रानी आपा के साथ। रानी आपा का अपना सैलून है और बहुत सारी बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है और यहाँ पर मैं अनाउंस करवाती हूँ कि प्लीज़ आप अनाउंस करें। तो इन्होंने एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और एक ब्राइडल डेमो यहाँ पर मेरे मॉर्निंग शो में किया। आपस से बात करते तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी साबी, आपका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। आपको पता है कि मैं हर साल अपने रानीज़ ब्यूटी सैलून में 2 या 3 ब्यूटी कोर्सेज़ करवाती हूँ। तो पिछले इसी साल में जो हमने कोर्स करवाया वो 2-3 माह का कोर्स था, उसमें तकरीबन 80-90 लड़कियां थीं। तो मैंने आपसे बात की, आपने फ़ौरन कहा कि लड़कियों की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे मिलें और चैनल पर आकर, आप बहुत बच्चियां पसंद करती हैं आपको, चैनल पर आकर हमें सर्टिफिकेट मिले। और साबी ने मेरी इस ऑफ़र को बहुत खुश दिली के साथ कबूल किया, रिस्पेक्ट दी। और इतनी लड़कियों के लिए सुबह अरेंजमेंट करना, 8 बजे लड़कियां पहुंच गई थी। मैं अर्श की भी बहुत मशकूर हूँ कि लड़कियों से पहले उन्होंने तमाम कुर्सियों का सेटअप किया हुआ था और साबी ने बहुत अच्छा उन्हें लड़कियों को वार्म वेलकम दिया। वो लड़कियां जिन्हें वो सर्टिफिकेट ऑन एयर ऑन स्क्रीन आपके चैनल से मिलें, आप यकीन करें कि उन लड़कियों के ब्यूटिशियन बनने में इस सर्टिफिकेट ने, जो कि चैनल के थ्रू मिला, वीनस चैनल के थ्रू मिला, तो उनको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत बकअप हुई वो बच्चियां। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम बच्चियों ने वो सर्टिफिकेट और जो एयर में उन्होंने आपके चैनल पे लिए थे, अपनी छोटी छोटी मूवीज़ बनाकर अपने सैलून में डाली, अपने पेजेस पर डाली, जिससे क्योंकि ज़ाहिर है कि स्क्रीन पर आना और एक बहुत बड़ा बच्चियों के लिए एजाज़ है कि उन्होंने पहली बार में ऑन स्क्रीन ये चैनल के ऊपर ये वाला सर्टिफिकेट लिया। तो लड़कियों को बहुत मुस्तनद ब्यूटिशियन तस्लीम किया गया आपके हवाले से। तो वो तमाम बच्चियां आज भी मेरा शुक्रिया अदा करती हैं। मैं अर्श की भी बहुत मशकूर हूँ और आपके लिए यही कहूँगी कि आज तक हमने ये सुना था कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द, यानी हमें इस बात में बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है कहने में कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है और वो है के लिए तालियां। जो आज के दोनों हाथ यूं लगे हुए मुझे। हाँ, और जो कि दामे दरमे सुखने इनके साथ दिन रात खड़े हुए हैं और बहुत बहुत अच्छा शौहर है और बहुत अच्छा आपका पार्टनर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक बस दुआ करे हमारी जोड़ी सलामत रहे और हमें इत्तेफाक दे, मोहब्बतों के साथ। छोटी होती है जिंदगी में नोक झोंक तो, लेकिन ये मोहब्बतें ये जिंदगी का हिस्सा, ये भी जिंदगी का, अगर ये ना हो तो प्लान चेंज, गायब नहीं करना अर्श साहब को। नहीं हाय अल्लाह, सातों अरे हमारे मुल्क, हमारे दीन में 7 जन्म काउंट नहीं करते, तो एक जन्म भी काफी है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ जाते, लेकिन मैं सोचूं रुबीना से कोई हल्का फुल्का सॉन्ग सुन ले। हमारी ब्यूटिशियन में ये कैपेबिलिटी भी है। रुबीना हो जाए कोई पंजाबी विच, कोई उर्दू विच, जो तुझे अच्छा लगे, जो आपको। ओके। दीवानगी दीवानगी मैं यूं खफा तो नहीं कि ये गिला है मुझे कि तेरे दिल में भी जगह मिले, रखा हुआ कैद में कि अपने मन में कहीं मुझे उसे कहो कि मुझे रिहा करे, कर दिया, जला के दिल बुझा दिया। ये तेरी कैसी दीवानगी, दीवानगी दीवानगी। बहुत बेसुरा गाती मुझे। आप बताएंगे, हम खुद बताएंगे। मैं खुद बताऊंगी। प्रोग्राम के बाद साकिब सबने बताना है। अच्छा, अभी नहीं, लाइव नहीं बताना, वो खफा हो जाएगी। चले जी, चलते हैं साकिब की तरफ, अब मजा आएगा। साकिब क्या सुना जी? असल सिंगर हमारा। असल सिंगर, ये नकल है। मैं नकल, डुप्लीकेट। अच्छा, एक बार ना यासिर ने साकिब आपकी बड़ी तारीफ की, जरा बताइए ना वो क्या यासिर ने क्या कहा, इकरा के शौर ने।
जी वो एक्सप्रेस पे मैं करता था शो, ठीक। गाना गाया था मैंने, मेरे पास तुम हो। ओ तो उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, इतना उनको पसंद आया, उन्होंने उठ के मुझे गले लगाया दोनों ने। ओए। अच्छा ये मुझे जरा ये पसंद है कि जरा सुनाए, एक लाइन ही चलो सुनाए, मेरे पास तुम हो। जरा प्लीज शहजाद भाई वो जरा वो भी खोलिएगा ना साउंड, मजा आता है, रुक जाओ साउंड भी खोले ना। पाकिस्तान में धूम क्या, इंडिया में हर जगह धूम मचा दी, ये क्या गाना जबरदस्त, सुना दो जी। हेलो। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग जी। सर आप थोड़ी से मुझे बता दीजिए कि सॉन्ग या ब्रेक, 2 मिनट। अच्छा वो मैं लेती हूँ ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, और साकिब का गाना बिल्कुल तुम्हारे गाने पे ब्रेक। चलिए जी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और साकिब का गाना सुने। ओके जी ओके, इसको फिर वहीं से आप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा जी। अच्छा जी सबसे पहले तो 3 साल आपकी मॉर्निंग शो को बहुत बहुत मुबारक हो, और अर्श भाई की बहुत ज़्यादा प्यार है आपके साथ और मोहब्बत है, तो अर्श भाई की तरफ से आपको डेडिकेट। अच्छा उनकी तरफ से अर्श भाई की तरफ से उन्होंने मुझे कभी गाना नहीं सुना, कभी नहीं सुनाया है, लेकिन आपको आप ये समझ लें अर्श भाई गा रहे हैं और आप सुन रही हैं। अच्छा अर्श मुझे गाना सुना रहे हैं, ओके। काश आप बैठ जाते अर्श पर, हम समझ रहे होते, तसव्वुर करें। नहीं अर्श आ सकते हैं, हमारे डायरेक्टर, कोई मसला नहीं। चलिए जी। सुनते आए हैं जोड़े बनते हैं आसमानों में, आसमानों में सुनते आए हैं जोड़े बनते हैं आसमानों में, आसमानों में। पहले सोचा गया फिर उसे बनाया गया, एक एक नक्श संवारा गया, फिर नवाजा गया, फिर मेरा दिल है बनाया गया, उसमें उसको बसाया गया। सुनते आए हैं जोड़े बनते हैं आसमानों में, आसमानों में सुनते आए हैं जोड़े बनते हैं आसमानों में,
आसमानों में। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ऑफ कोर्स थर्ड सेलिब्रेशन, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ हर सेलिब्रेशन में ज्वाइन करते हैं, उनमें हमारे साथ रानी आप आए। मेरी हर सेलिब्रेशन को उन्होंने ज्वाइन किया। मैं इनका दिल की गहराई, बहुत सीनियर है, मैं इनका दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ। तमाम मेहमानों का शुक्रिया करती हूँ। डॉक्टर खालिद आपका बहुत शुक्रिया, राजा नवेद सती साहब आपका, मुजफ्फर मुनव्वर खान, वो कट जाएगा, टेंशन नहीं, मुनव्वर खान आपका शुक्रिया, रानी आपको शुक्रिया, रुबीना आपका बहुत शुक्रिया, एस्टर एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड राबिया बहुत शुक्रिया, एंड डॉक्टर मेहर आपका शुक्रिया, डॉक्टर ज़ेब आपका शुक्रिया, साकिब अली शुक्रिया, एंड हमारे साथ फनैन कुरैशी शेफ बहुत शुक्रिया, और हकीम मुस्तफ़ा साहब, दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया कि आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हैं तो गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी है। तो मैं अब ज़रा चलूँगी, हमारे डायरेक्टर अर्श कुछ कहना चाहते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। हाय अर्श, प्लीज़ ज्वाइन विद अस। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा साबी आपको और तमाम मेहमानों को तहे दिल से शुक्रिया जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, अपना कीमती वक्त निकाल के, और एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन का हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि ये जश्न जो सेलिब्रेशन हम एक एपिसोड में भी ख़त्म कर सकते थे, मगर सेकंड एपिसोड इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अभी भी हमारे सारे लोग आए नहीं हैं, बट लिमिटेड ये वो लोग हैं जो कंटिन्यूसली हमारे साथ स्क्रीन पर होते हैं। कि मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो है वो सारे लोगों का जो बिहाइंड द स्क्रीन हमारे साथ सपोर्ट में खड़े होते हैं, मेरी टीम है, मेरे सारे लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये अकेली काबिश हमारी नहीं है, क्योंकि हम तो फ्रंट पे काम कर रहे होते हैं, फ्रंट पे तो साबी होते हैं, बिहाइंड पे मैं होता हूँ, और उसके बाद मेरी पूरी टीम होती है। वो सारे लोगों का एक एफर्ट है जो आप देख रहे हो। 3 साल हमारे कंप्लीट होने पे मैं साबी को शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम सराहा, क्योंकि मेरा शुक्रिया तो इसलिए बनता है क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जिस तरह के प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना, वो बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, और बस बाकी सब लोगों का शुक्रिया। ये आप बताएंगी, मैं वाकई में वैसे कंडक्ट करती हूँ, आप लाए मुझे और मैं अर्श की बात को आगे बढ़ाती हूँ कि वाकई उन्होंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही कहा है। जैसा प्रोग्राम साबी करती हैं, मैं इनके जितने भी प्रोग्राम्स में शामिल होती हूँ, जिन प्रोग्राम्स में शामिल नहीं होती, घर पर बैठकर देखती हूँ, आप यकीन करें कि प्रोग्राम की जान, किसी भी प्रोग्राम की जान उसका इंट्रो होता है, और साबी का इंट्रो इतना हार्ट टचिंग होता है। सम टाइम मैं यहाँ स्क्रीन पर रोने लगती हूँ, फिर मैं उनको कहती हूँ भाई मैं बहुत दिल बर्दाश्त हो गई हूँ, आप थोड़ी देर ज़रा सा आप ब्रेक लें, तो फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। और ये मेरी फीलिंग तो है ही, मेरा बेटा मेरे साथ होता है, इसके अलावा हर रोज़ जितने भी गेस्ट होते हैं जो अपने घरों पर आपका प्रोग्राम कंटिन्यू देखते हैं, बड़ी आपकी जो इंट्रो है हार्ट टचिंग होता है। सबसे ज़्यादा माँ बाप को इज़्ज़त देती हैं, अपने बड़ों को इज़्ज़त देती हैं, और इनकी इज़्ज़त देखिए जो अपने बड़ों की इज़्ज़त करता है, याद रखिए दुनिया में बहुत आला मर्तबा पाता है। और साबी और अर्श की बड़ाई ये है कि मैं बड़ी हूँ, इनकी बड़ी हूँ, और ये मुझे बड़ा समझते हैं। जब छोटे अपने बड़ों की जिस दिन इज़्ज़त छोड़ देते हैं, उस दिन से उनकी तनज़्ज़ुली का आगाज़ हो जाता है। बड़ों की अपने कोई भी अगर आपके घर में फ़र्द है जो लोग इज्जत करते हैं, तो वहीं से समझिए कि उनकी बुलंदी का आगाज़ है। वाह 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 वाह। अच्छा, इंट्रो की बात हुई, आज मैं बल्कि बड़ा अच्छा सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन वही बात है, कुछ थोड़ा सा आ जाता है, एक रूह आ जाती है मेरे अंदर, तो
एस्टर आज रो पड़ी, जबकि बहुत अच्छा था वो, बस कुछ ऐसी बचपन की बहन भाइयों की रिश्तों की बातें हुई तो मैं हैरान हूँ, ये टप टप इसके आंसू। मैं समझो ब्रेक में जब गई मैंने कहा ये क्यों रो रही है, तो कहती है यार तुमने मुझे सारा वो हकीकत। ऐसा क्या था एस्टर? आपने इतने इमोशनल वर्ड्स बोले फैमिली के लिए और वाकई ये बात है कि वो अब टाइम ही नहीं रहा कि जिस तरह एक दूसरे को प्रायोरिटी दी जाती थी, अब तो वाकई वही बात है कि यहाँ से ऑर्डर कर लो, वहाँ से ऑर्डर कर लो। पानी देने का वो टाइम नहीं रहा, खाना पूछने का टाइम नहीं रहा, कोई खुद आके बोलता है तो फिर पता चलता है इसको भूख लगी तो खाना देना है, वरना ये चीजें वाकई नहीं रही हैं, सभी बहुत मिस करते हैं। अच्छा दोबारा नहीं रोना, आंखें नम हो रही है। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की वो जो होता है ये बहुत ज्यादा इमोशनल कर रही है। सो स्वीट। खुश रहो खुश रहो। जी जी, कि आप फैमिली लवर हैं और फैमिली लवर होने की वजह से आपने हर शख्स को अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया है अपनी मोहब्बत से, स्क्रिप्टेड नहीं अपनी। हाँ, बस सबसे बड़ी बात है कि आज तक ये क्या मेरे ख्याल है इन्होंने 20-20 मिनट के इंट्रो दिए, लेकिन कभी कभी इन्होंने किसी चीज का सहारा नहीं लिया। मैं बल्कि पूछती हूँ इतना लंबा इंट्रो आज कैसे हो गया? मैं खुद देख रही होती हूँ, फिलबदी बोल रही होती है, इनकी हार्ट फीलिंग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए कामयाब है कि जब आप फैमिली लवर हैं तो जो फैमिली आपकी इन 3 सालों में बनी, मेरा ख्याल है कि चैनल्स की सबसे बड़ी फैमिली है गेस्ट की, ये मैं चैलेंज से कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी प्रोग्राम हमारे पास, अच्छा जी आप बहुत अच्छा, हमारे पास 4 मिनट रह गए। जी बिल्कुल, मैं बस आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 30 सेकंड्स की बात है। और जैसे कि आप ही ने कहा कि आप जिस तरह इंट्रो देती हैं ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब आपको नॉलेज होती है, और जब आप दिल से बोलते हैं ना तो अल्फाज खुद ब खुद निकल रहे होते हैं। सही है। और इसके साथ एक ही लफ्ज़ कहूँगा आप दोनों के लिए कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत देते हैं हर एक को, और स्पेशली मैं अपनी बात अगर कहूँ कि इतनी मोहब्बत मिली कि कहीं और जाने का दिल ही नहीं करता। अल्लाह बहुत शुक्रिया। अच्छा हम ये सब मिलके इस केक को, जिनके हाथ अगर दूर हैं दिल करीब है, तो जो करीब है हम सब मिलके केक काटते हैं। और साकिब से गाना मैं ये चाहूंगी जरा, साकिब जी आर यू रेडी? अच्छा हम केक काटेंगे, हमने हैप्पी बर्थडे करनी है, गुड मॉर्निंग की, उसके बाद फिर मैं आपको बोलूंगी तो फिर आपने गाना जंगल में मंगल नहीं। हाँ कर लेंगे, कोई नहीं। जंगल में मंगल तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाए, सालगिरह का दिन है। चले जी आपा जी जी आइए रबिया, आज रुबीना मेरा सोना, ये चले जी बिस्मिल्लाह। आप लोगों ने तालियां बजाई। ओके हैप्पी बर्थडे टू यू, गुड मॉर्निंग विद सभी एंड गुड मॉर्निंग विद विनर्स। और अब मैं आप चले जी, तेरे ही दुम से हमने केक खिला रहे हो सबको, आप गाना गाओ, आप क्लैप करें। तेरे ही दुम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, हाँ सालगिरह का दिन आया है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू। मॉर्निंग मॉर्निंग शो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके गुड गुड।